हे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका, जिसे ऑर्डर मिल चुका था ध्रुव से कि वो लगातार यही डिसाइड करेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव की है, वहीं इशिका जो ध्रुव के ऑलरेडी इतने सारे टॉर्चर को बर्दाश्त कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए लगातार ध्रुव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए यही डिसाइड करने लगती है, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। वहीं ध्रुव जो स्टडी रूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, मोर लाउडर। इशिका जो थोड़ा और तेज कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। ध्रुव जो उससे कहते हैं, एग्जैक्टली, ओनली विद दिस टोन। इससे अगर स्लो हुआ तुम्हारा टोन तो जान लेना फिर। इशिका जो अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर से चिल्लाने लगती है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। वहीं उसका मुंह जो लगातार बनता जा रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और यहाँ ध्रुव ने उसे पनिशमेंट दे रखी थी। ध्रुव जो स्टडी रूम में जाते हैं, स्टडी रूम में जाते ही ध्रुव की नज़र श्रीकांत ओबेरॉय पर पड़ती है। ध्रुव जो उसे देखकर अपने हाथ में एक एरो को लेते हैं और निशाना लगाते हुए श्रीकांत ओबेरॉय के फोटो पर मारते हुए कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारा भी काम खत्म होने वाला है, पर फिलहाल मैं इस सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इशिका को पूरा फोकस उसकी स्टडी पर लगवाऊँ और उसके लिए मुझे इशिका के साथ लगना ज़रूरी है। और इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी पर ध्यान दे रहा हूँ, पर इसका मतलब ये मत समझना कि तुम आज़ाद हो चुके हो। अब तुम मेरे हाथ में आ ही चुके हो, तो तुम्हारा बचना तो मुश्किल है श्रीकांत ओबेरॉय। मेरी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैंने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी क्या औकात है। और ये बोलकर ध्रुव की मुट्ठी जो कस के बंद हो जाती है और वो अपने मूड को चेंज करते हुए इशिका की आवाज़ को सुनते हैं। वहीं इशिका जो लगातार कह रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रूड प्रोफेसर की हूँ, वहीं इशिका ने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ध्रुव जो उसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उफ, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा ये मुझे रूड कहना। वैसे अभी तुमने मेरे रूड होने का असल चेहरा देखा नहीं है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए तो मेरा यही रूप काफ़ी ज़्यादा रूड होगा और अच्छा होगा कि तुम मेरे इससे ज़्यादा डार्क साइड को ना देखो इशिका। वहीं इशिका के बारे में सोचते हुए ध्रुव जो उन सारे कॉपीज़ को चेक करने लगते हैं जो आज ध्रुव ने टेस्ट लिया था सारे बच्चों का। जैसे ही वो इशिका की कॉपी को खोलते हैं, वो देखते हैं कि लास्ट पन्ने पर इशिका ने कुछ लिख रखा है। उसमें लिखा था, डियर हबी जी, प्लीज़ मेरे मार्क्स को ज़्यादा डिटेक्ट मत करिएगा, आपकी प्यारी बीवी इशिका। ध्रुव जो ये पढ़ते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह, तो ये तरीका आजमाया आपने मुझे खुश करने का। अब तो तुम्हारी कॉपी में जानबूझकर मिस्टेक्स ढूंढूंगा मैं, एक भी मिस्टेक्स जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हें पनिशमेंट जो देना है। और ये बोलकर वह सबसे पहले इशिका की ही कॉपी चेक करने लगते हैं। वहीं वो देखते हैं कि इशिका ने सच में बहुत सारे मिस्टेक्स कर रखे हैं। ध्रुव जो पूरी तरह से इशिका की कॉपी को चेक करते हुए कहते हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इशिका, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ने में। खैर, पनिशमेंट दे के ही सही, मगर तुम्हें पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनाना मेरी जिम्मेदारी है इशिका। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को जो ज़िंदगी मिली थी वो ज़िंदगी तुम्हें मिले। मैं तुम्हें बहुत आगे देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो इशिका की कॉपी को देखने लगते हैं और फिर इशिका की कॉपी को साइड रख के बाकी सारी कॉपीज़ को चेक करने लगते हैं। वहीं ध्रुव प्रोफेसर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे जो अपने डैड का बिजनेस रन करते थे। वैसे तो ध्रुव ने अपने डैड को अपनी ज़िंदगी से कब का निकाल कर फेंक दिया था, मगर उनके डैड जो पैरालाइज थे और उसके पीछे भी ध्रुव का ही हाथ था, उनके सारे बिजनेस को अब ध्रुव ही देखा करते थे। ध्रुव के डैड के पैरालाइज होने की वजह से लीगल सिस्टम ने ये सारी जिम्मेदारी ध्रुव को ही दे रखी थी और अगर ध्रुव इस चीज़ को नहीं निभाते तो ईशान जो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इन सब मामलों में उसे कोई भी नॉलेज नहीं था, तो या तो उनके डैड का बिजनेस डूब जाता या तो वो किसी और के नाम भी जा सकता था, और स्पेशली श्रीकांत ओबेरॉय के नाम, क्योंकि ध्रुव के डैड और श्रीकांत ओबेरॉय जो काफ़ी अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिसकी वजह से ध्रुव को कॉलेज के साथ ही साथ बिजनेस को भी देखना होता था। ध्रुव जो लाए हुए सारे कॉपीज को चेक करके
अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम करने लगते हैं। जब ध्रुव का ध्यान इशिका की आवाज़ पर जाता है तो इशिका की आवाज़ जो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से ध्रुव उसे चेक करने के लिए जाते हैं। ध्रुव जो थोड़ी देर बाद जैसे ही इशिका को देखने के लिए रूम में जाते हैं, ध्रुव जैसे ही इशिका को चेक करने के लिए रूम में आते हैं, उनकी नज़र इशिका पर जाती है, जो बेड के सिरहाने से ही टेक लगाकर नींद के आगोश में जा चुकी थी। ध्रुव जो उसके पास आते हुए उसे देखते हैं और कहते हैं, तो मैडम जी सो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गई ना तुम। मेरा भी कोई खास ऐसा इंटेंशन था नहीं इशिका, मगर तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था ना। और ये बोलकर वो इशिका के चेहरे पर आ रहे कुछ बालों को उसके कान के पीछे करते हैं कि तभी जैसे ही ध्रुव का हाथ इशिका के गाल से टच होता है, वो देखते हैं कि इशिका का गाल जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। एसी के टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से इशिका को काफ़ी टाइम से ठंडा लग रहा था, और ऊपर से नहा के आने के बाद उसने ठीक से कुछ कपड़े भी नहीं पहने थे, और ऊपर से ध्रुव ने उसे आइसक्रीम भी खिला दिया था, जिसकी वजह से ध्रुव उसे देखते हुए कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया मैंने अपनी प्यारी बीवी को। तभी इशिका जो मचलने लगती है क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ध्रुव ने काफ़ी टाइम से इशिका के हाथ को पीछे ही बांध कर रखा था। ध्रुव जो इशिका को अपने सीने से लगाते हैं और इशिका के हाथ में लगे बेल्ट को खोल देते हैं और उसके हाथ को अपने हाथ से धीरे से सहलाते हुए और उसके सिर पर अपना हाथ लगाते हुए उसे धीरे धीरे करके बेड पर लेटाने लगते हैं और उसके सर पर पिलो लगा देते हैं। इशिका जब आराम से लेट चुकी थी, मगर उसके शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो इधर से उधर कसमसाने लगी थी, और इसी चक्कर में इशिका के ऊपर जो रैप टॉवल था उसकी नॉट खुल जाती है और वो साइड से थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे ही ध्रुव की नज़र इशिका के साइड के पार्ट पर जाती है जहाँ से टॉवल हल्का सा खुल गया था, उनकी नज़र जो तुरंत ही वो घुमाकर दूसरी साइड कर लेते हैं और इशिका को ब्लैंकेट उठा देते हैं। ध्रुव जो इशिका को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हें देखकर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? इससे पहले कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई अपने आप को कंट्रोल करने में। बट यू नो वॉट इशिका, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बहुत आगे बढ़े, वो अच्छे से पढ़ाई करे, और अभी तो तुम्हारी ये सब करने की उम्र भी नहीं है ना, अभी तो तुम खुद बच्चे हो, हमारे बच्चे को क्या संभालोगी तुम? और ये बोलकर वो इशिका के फोरहेड पर किस करते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि तभी ध्रुव का हाथ जो इशिका के रैप टॉवल पर जाता है, जैसे ही वो टॉवल को टच करते हैं, वो टॉवल जो काफ़ी हद तक गीला हो चुका था क्योंकि इशिका ने उसे तुरंत ही पहन लिया था जब वो नहाकर बाहर आई थी। जैसे ही ध्रुव ये देखते हैं कि उसका टॉवल गीला है, तो वो उसको पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए अपने हाथ से ही बिना इशिका की तरफ देखे अंदर से टॉवल को खोलकर उसकी बॉडी से हटा देते हैं ताकि इशिका को ठंड न लगे। टॉवल निकालकर ध्रुव उसे अपने हाथ में लेते हैं और इशिका के बदन में वो काफ़ी टाइम से लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से ध्रुव उसके फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहे थे। तो उस टॉवल को अपने चेहरे के पास लाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे वो इशिका के फ्रेग्रेंस को पूरी तरह से अपने सांसों में भर लेना चाहते हों, और उनके चेहरे पर इशिका को सोच के स्माइल आ जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शाम का वक्त, इशिका की नींद अब जो धीरे धीरे टूटने लगी थी, वहीं ध्रुव जो उसके ठीक बगल में ही बेड पर बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। इशिका की नींद जैसे ही खुलती है और उसकी आंखें जो थोड़ी थोड़ी फड़फड़ाते हुए खुल रही थी, वो जैसे ही ध्रुव को अपने बगल में पाती है, उसे याद आता है कि ध्रुव ने उससे क्या कहने को कहा था, तो वो तुरंत ही अपने सूखे गले से कहती है, मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सच में सिर्फ आपकी हूँ। इशिका की ये स्टूपिड भरी हरकतें देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मगर वो इस वक्त इशिका के सामने इस मुस्कान को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वरना इशिका दोबारा से उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैजुअल लेने लगती। ध्रुव जो उसकी तरफ घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, ये क्या पागलबंदी स्टार्ट कर दी तुमने? इशिका जो कहती है, आपने तो कहा था लगातार बोलते रहो। इशिका जो काफ़ी टाइम से यही बोले जा रही थी, जिसकी वजह से उसका गला भी सूख जाता है। ध्रुव को जैसे ये फील होता है, वो साइड टेबल से ग्लास में पानी लेते हुए इशिका की तरफ बढ़ा देते हैं और उससे कहते हैं, पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख रहा है। इशिका जो कहती है, हाँ,
इशिका को लगा था कि अभी भी उसके हाथ पीछे ही बंधे हुए हैं और वो अपने हाथ को फील ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ जो शोल्डर से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास उसके हाथ बचे ही नहीं हैं। इशिका जो ध्रुव के हाथों ही पानी पीने लगती है तो ध्रुव उससे कहते हैं, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? हाथ से पियो अपने। इशिका जो कहती है, वो तो बंधे हुए हैं। इशिका जो इतना बोली थी कि ध्रुव उसे घूर कर देखते हैं और अपना चेहरा बनाते हुए उसे अपनी आंखों से समझाते हुए कहते हैं, स्टूपिड हो क्या तुम? वहीं इशिका जो देखती है कि उसके हाथ तो खुले हुए हैं तो वो अपने हाथ के सहारे से उठने लगती है। इशिका को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था कि उसके बदन पर अभी कोई कपड़े नहीं है। इशिका जैसे ही उठती है वो ब्लैंकेट धीरे धीरे नीचे सरकने लगता है। ध्रुव जो तुरंत ही उसके ब्लैंकेट को पकड़ते हुए कहते हैं, ठीक से पकड़ो इसे। इशिका जो कहती है, क्यों? ध्रुव जो उसके हाथ में ग्लास थमाते हुए कहते हैं, तुम बाद में चेक कर लेना, मैं ही सब कुछ बताऊं तुम्हें। और ये बोलकर वो फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। इशिका जो पहले पानी पीती है और फिर ग्लास को अपने बगल में टेबल पर रखते हुए इशिका जैसे ही ब्लैंकेट से बाहर निकलने वाली होती है कि वो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर इस वक्त कोई भी कपड़े नहीं है, जिसकी वजह से वो झटके से फिर से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और इस वक्त उसने अपना चेहरा भी अंदर ही छुपा लिया था। ध्रुव जो उसकी हरकत देख कर कहते हैं, दिमाग से पैदल लड़की मिल गई मुझे। इशिका जो धीरे से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए ध्रुव को घूरते हुए कहती है, आपने क्या किया मेरे साथ? ध्रुव जो उसकी तरफ बिना देखे ही अपने लैपटॉप में काम करते हुए कहते हैं, जो किया है वो खुद समझ जाओ। इशिका जैसे ही सुनती है वो अपना चेहरा और ज्यादा बाहर निकालते हुए धीरे से कहती है, आप बहुत गंदे हैं, सोते वक्त मेरा फायदा उठा रहे थे। ध्रुव जो उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं, क्यों? अगर मुझे फायदा उठाना ही होता तो मैं सोते वक्त क्यों उठाता? तुमसे डर लगता है मुझे? इशिका की सांसें ये सुनकर थोड़ा तेज हो जाती हैं और वह ध्रुव से कहती है, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? ध्रुव जो से कहते हैं, कौन से कपड़े पहने थे तुमने? इशिका जो धीरे से कहती है, टॉवल पहना था ना? ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ तो टॉवल है, सरक गया होगा। इशिका जो कहती है, सरक गया है तो अपने आप ही गायब भी हो गया, उसके पैर आ गए थे, दिमाग नहीं मेरे पास। ध्रुव जो से कहते हैं, ओह है तुम्हारे पास दिमाग? इशिका जो कहती है, और नहीं तो क्या, बताइए कहाँ है टॉवल? ध्रुव जो से कहते हैं, वो सुखाने के लिए मैंने ड्राइंग मशीन में डाल दिया है। इशिका जो कहती है, अब मैं क्या करूं? इशिका ने बहुत धीरे से बोला था। ध्रुव जो से कहते हैं, चेंजिंग रूम में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर उससे तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलने वाले हैं। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं बाहर आपके साथ। ध्रुव जो से कहते हैं, तुम्हें भूख लगी थी ना, कुछ खाने चलते हैं, तुम्हारा मन भी थोड़ा बहल जाएगा, उसके बाद आकर पढ़ाई भी करनी है। इशिका जैसे ही सुनती है कि उसे पढ़ाई भी करनी है और ध्रुव पर गुस्सा करते हुए कहती है, इन सब के बाद भी आपको पढ़ाई करवानी है मुझसे? ध्रुव जैसे कहते हैं, रोमांस अपनी जगह इशिका, पढ़ाई अपनी जगह, उसके साथ मैं कोई नाटक नहीं सुनूंगा, जल्दी जाओ तैयार होकर आओ। इशिका ये सुनकर अपनी नाक सिकोड़ लेती है और ध्रुव को घूरते हुए धीरे से कहती है, बहुत ही ज्यादा बेशर्म है ये, मुझे तो लगा था मेरा ही दिमाग गंदा है, लेकिन नहीं, इन्होंने तो गंदे दिमाग में भी पीएचडी कर रखी है, जरा से भी शर्म नहीं आती बोलते वक्त। और ये बोलकर वो पूरे ब्लैंकेट को अपने बॉडी पर कवर किए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पूरा ब्लैंकेट जो काफी ज्यादा भारी होने की वजह से इशिका को चलने में दिक्कत हो रही थी। ध्रुव जो से कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? इशिका जो ध्रुव से थोड़ा तेज आवाज में कहती है, दूसरी तरफ देखिए, इधर मत देखिएगा। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी चेंजिंग रूम की तरफ भागने लगते हैं। ध्रुव जो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ओह गॉड, इस लड़की का कोई क्या करे। जो देखती है कि वार्डरोब में उसके लिए बहुत सारे कपड़े रखे हैं। इशिका ये देखकर थोड़ी सी खुश हो जाती है और ध्रुव के बारे में सोचते हुए कहती है, ख्याल तो रखते हैं वैसे मेरा। और वो जैसे एक एक कपड़ा निकालते हुए देखती है, उसमें से कोई शॉर्ट कुर्ती थी, तो कोई लॉन्ग कुर्ती, तो कोई फ्रॉक सूट, तो कोई नॉर्मल सूट, साथ ही उसमें कुछ लॉन्ग स्कर्ट भी रखे हुए थे। इशिका जो ये सारे कपड़े देखकर कहती है, ये कैसे बोरिंग से कपड़े रखे हैं, मेरे लायक तो कुछ है ही नहीं। इशिका जो चेंजिंग रूम के दरवाजे के पीछे छुपते हुए कहती है, ये क्या कपड़े हैं? ध्रुव जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? इशिका जो कहती है, उधर देखिए। ध्रुव जो, हाँ तो फिर बात ही क्यों कर रही हो मुझे देखकर?
इशिका जो कहती है, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, ये तो अच्छे नहीं है, मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती, मुझे क्रॉप टॉप चाहिए। इशिका हमेशा से क्रॉप टॉप ही पहना करती थी, जिसकी वजह से वो उसी में कंफर्टेबल फील करती थी। मगर ध्रुव ने उसके लिए जिस तरह के कपड़े लाए थे, इशिका को उन सारे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ध्रुव जो अपने लैपटॉप को बेड पर रखते हैं और चेंजिंग रूम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं आऊँ दिखाऊँ तुम्हें कपड़े? इशिका जो कहती है, नहीं, और ये बोलकर वो जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। ध्रुव जो कहते हैं, देखो जल्द से जल्द तैयार हो वरना मैं मूड चेंज कर दूंगा और तुम्हें अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर भूखे पेट पढ़ना तुम। इशिका के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो अपने इनर वियरिंग्स पहनकर ऊपर से एक फ्रॉक सूट पहन लेती है जो कि मरून कलर में था। इशिका के गोरे बदन पर वो मरून कलर बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था। वो फ्रॉक सूट जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वो फुल स्लीव्स का था। इशिका को फुल स्लीव्स पहनने में तो और ज़्यादा मौत आती थी, मगर उसको ये पहनना ही पड़ता है क्योंकि ध्रुव ने उसके लिए ऐसे ही कपड़े लाए थे, वो भी सारे के सारे। इशिका जैसे ही फ्रॉक सूट पहनकर बाहर निकलती है, ध्रुव जो उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो उसको देखते ही रह जाते हैं। ध्रुव जो एक पल के लिए भी अपनी नजरें बंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने पलकें झपकाए तो कहीं ऐसा ना हो कि इशिका उनकी आंखों से ओझल हो जाए। इशिका के बेहद खूबसूरत चेहरे जो मरून कलर के सूट पहनने के बाद और ज्यादा खिल रहे थे। ध्रुव जो उसकी तरफ देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहते हैं, चाहे दिमाग जैसा भी हो, खूबसूरत तो है ये। इशिका जो अपने बाल को इधर उधर लहराते हुए बाहर निकलती है और ध्रुव को देखते हुए कहती है, यू नो व्हाट, आप एक नंबर के टिपिकल मर्द हैं। ध्रुव जो उससे कहते हैं, अच्छा, और वो अपनी भावें चढ़ा लेते हैं। इशिका जो कहती है, हाँ तभी तो मेरे लिए ऐसे ऐसे कपड़े लेकर आए हैं, आखिर क्या जरूरत है ऐसे कपड़े लाने की, आपको पता है ना मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती। ध्रुव जो से कहते हैं, अच्छा। ध्रुव जो उसकी बातों से ज्यादा उसके चेहरे में इंटरेस्ट ले रहे थे और ध्रुव का ध्यान जो पूरी तरह से इशिका के चेहरे पर था। इशिका जो बोली जा रही थी और ध्रुव बस उसकी बात को सुनने की एक्टिंग कर रहे थे, मगर उनका पूरा फोकस जो इशिका की आंखें, इशिका के प्यारे छोटे नाक और साथ ही उसके होठों पर थे। ध्रुव जो से देखते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी तुम? इशिका जो कहती है, मुझे इस टाइप के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्रुव जो बहुत ही कामली उसे देखकर कहते हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम्हें कपड़े पहनने के लिए, एक काम करो तुम कपड़े ही मत पहनो। इशिका जैसे ये सुनती है वो झटके से उनकी तरफ देखती है और कहती है, क्या? ध्रुव जैसे कहते हैं, हाँ, और ये बोलकर वो एक एक कदम इशिका के करीब आने लगते हैं। इशिका जो पीछे जाते हुए कहती है, लेट हो रहा है ना, हमें चलना भी है। ध्रुव जैसे कहते हैं, देखो, और ये बोलकर वो उसकी कमर को पीछे से पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, घर पर तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, इवन कुछ मत पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाओगी तो अब इसी कपड़ों में जाओगी। तुम अब एक नॉर्मल लड़की नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, सो बी लाइक यू आर माई वाइफ। इशिका जो कहती है, अच्छा तो बीवी बनने के बाद ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, कितनी घटिया सोच है आपकी। इशिका जो कहती है, यू नो व्हाट सर, आप एक नंबर के नैरो माइंडेड इंसान हैं। आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कमेंट पास करेंगे, है ना? ध्रुव जो उसकी बात को सुनते हैं तो उसके बाल को थोड़ा पीछे की तरफ खींचते हुए उसके होठों को अपनी तरफ उठाते हैं और कहते हैं, इशिका जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई मर्द तुम्हारे बारे में कमेंट पास करना तो दूर की बात है, अगर तुम्हें गंदी नज़र से देखेगा भी ना तो मैं उसकी सांसें उसी वक्त रोक दूंगा और मुझे किसी और मर्द के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ आई तुम्हें बात? मैं तो इसलिए तुम्हें इस टाइप के कपड़े पहनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बीवी को नज़र लगाए। इशिका जैसे ये सुनती है उसके ठंडे शरीर जो एकदम से अब गर्म होने लगे थे और इशिका जो ध्रुव को देखते हुए धीरे से कहती है, मेरा बाल तो छोड़िए। ध्रुव जैसे कहते हैं, तो अब बताओ मैं नैरो माइंडेड हूँ या नहीं, उसके बाद छोड़ूंगा। इशिका जो कहती है, हाँ नहीं है, बाल तो छोड़िए। ध्रुव जो उसके बाल को तुरंत ही छोड़ते हुए कहते हैं, चलो फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूँ तैयार होकर। और ये बोलकर वो चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। इशिका जो भर पेट खाना खाती है और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
इशिका, जो कार में ध्रुव के बगल में बैठे हुए ध्रुव को देखते हुए कहती है, ऐसे इतने बुरे हैं नहीं आप जितने कभी कभी लगने लगते हैं अपनी हरकतों से। ध्रुव ध्रुव जो सामने देखते हुए कहते हैं, अच्छा तो अभी कैसा लग रहा हूँ मैं तुम्हें? इशिका, जो उनके हाथ पर अपना एक हाथ रखते हुए कहती है, अच्छे ही लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, सुबह की बात याद है या भूल गई? इशिका, जो अपने हाथ को तुरंत ही ध्रुव के हाथ से हटाते हुए अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती है, हाँ याद है। ध्रुव जो उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ तो अब बताओ अब कैसा लग रहा हूँ? इशिका जो कहती है, जहर लग रहे हैं एकदम से। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं इशिका जो इस बात से एकदम से चिढ़ चुकी थी, क्योंकि जैसे उसे सुबह की बात याद आती है, उसे याद आता है कि उसके पति यानी कि उसके रूट प्रोफेसर किस हद तक रूड और डोमिनेटिंग है। आइए जानते हैं, क्या कभी इशिका ध्रुव की मोहब्बत को समझ पाएगी या नहीं? क्या उसे समझ आएगा कि ध्रुव उसके फ्यूचर को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है? आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है इशिका और ध्रुव की कहानी में। और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।